यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं और आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा 23 अगस्त से आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपका 23 अगस्त को जो आपका पेपर होगा हिंदी का, क्लास 10th के छात्राओं का जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का पेपर होगा। तो मैं हिंदी का मैं यहाँ पर ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। ये पेपर आपको 23 तारीख के एग्जाम में सीधे सीधे ये पेपर आपको रहने जा रहा है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको इस चैनल पर आपको दे रहा हूँ बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। देखिए आपका प्रश्न पत्र दो टाइप में आपका सेट करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रथम शाब्दिक परीक्षा का, अर्थात की फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का। एक तो प्रश्न पत्र रहता है आपका टर्न ओवर से और दूसरा आपका पीटीओ से प्रश्न आता है। देखिए 4 मासिक परीक्षा है, तो ये आपका दो अर्थात की 2 सेट में इसका प्रश्न सेट होता है। जैसे कि पहले आप सब जानते थे आपका मंथली एग्जाम होता था, तो मंथली एग्जाम में हर एक स्कूल में सेम पेपर रहता था। लेकिन ये आपका टर्न ओवर में जहां पर जिस विद्यालय में टर्न ओवर का पेपर होंगे उसी विद्यालय में आपका टर्न ओवर का पूरे दिन पेपर होंगे। इसमें 2 टाइप का पेपर होता है, मैं आपको बताया, एक पीटीओ का, एक आपका टर्न ओवर का पेपर होता है। तो पीटीओ का अगर आपसे स्कूल में प्रश्न हो रहा है तो पूरे पीटीओ का, अगर आपका टर्न से होगा तो टर्न ओवर से आपका प्रश्न पत्र रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका सभी पेपर लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो अगर आपका जिस भी पेपर से होंगे तो आपको यहाँ पर देख लेना है, पूरे प्रश्न आपका ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यही प्रश्न तब आपको देखने को मिलेंगे 23 तारीख अर्थात कि 23 अगस्त के दिन जो आपका एग्जाम होंगे हिंदी का पेपर। तो चलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, कितना का उत्तर देना, और उसके साथ साथ सभी प्रश्न किस रूप में आया और सभी का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करेंगे, आइए समझते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके साथ साथ इसमें फुल मार्क 100 मार्क आपका एग्जाम रहने जाएगा, जिसमें से आपको 60 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, लेकिन किन्हीं 50 का आपको उत्तर देना। तो मैं आपको चलिए 60 का 7 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर करा देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न अब सीधे आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में भी यहाँ से मिल जाएंगे खूब यहाँ से। तो पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से देख लेना है। और ये प्रश्न तो आपको 23 तारीख के आने ही जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न सब 23 तारीख का अर्थात कि 23 अगस्त को दिन जो पेपर होंगे प्रथम शाब्दिक परीक्षा, तो ये पूरे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या करें, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको हर एक मंथली एग्जाम का क्लास 10th का ऑल पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मेरे पास सभी पेपर आ चुका है। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न को किस रूप में आया, सभी का उत्तर क्या होने जा रहा है। आगे मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे पास सभी पेपर आ चुका है, बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर जो आपको 23 तारीख के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, तो किसे माना है, बिल्कुल सही। एक नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ए हो जाएगा, अर्थात की जाति प्रथा को। हु आर शत्रु किसकी रचना है, तो बउआ भी जानता है सर, हु आर शत्रु ये आपका बिल्कुल सही। आपका यह किसका है, तो अंबेडकर जी के ना, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी। भीमराव अंबेडकर कितने प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, अर्थात की बुद्ध कबीर का। बुद्धिज्म का कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ये आपको टिक करना है, अर्थात की अंबेडकर। सभ्यता समाज की आवश्यकता क्या है सर, बिल्कुल सही, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, श्रम विभाजन। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या करें, सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो बउआ भी जानते हैं 5। खूब आसान बउआ टाइप प्रश्न पूछा है, पूरे प्रश्न को आप गर्दा मचा देंगे। चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मदन किसका बेटा है सर, बिल्कुल सही, मदन किसका बेटा है, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे आपका गिरधर लाल का। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे, तो एक किरानी थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सेन साहब के मोटर कार किस रंग के थे, तो बिल्कुल बउआ भी जानते हैं काली रंग के, ऑप्शन सी हो जाएंगे। कि विश्व के दांत कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे। 10वां प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात की नलिन गुलोचन शर्मा। अगला प्रश्न क्या करें, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे, 11वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात की गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए आपका प्रश्न 2 सेट में तैयार होता है, तो आपको अपने स्कूल में देखना है कि आपके अपने स्कूल में किस टाइप का प्रश्न से आपका एग्जाम लेने जा रहा है, अर्थात कि पीटीओ से लिया जा रहा है या टर्न ओवर से। तो यहाँ पर ये आपका टर्न ओवर का पेपर है, लेकिन काफ़ी स्कूल में टर्न ओवर से ही एग्जाम होता है। ऐसा ही कोई स्कूल होता है जिसमें आपका पीटीओ से प्रश्न लिया जाता है। तो आपको जिस स्कूल में, अगर आपको जिस स्कूल से आपका प्रश्न होगा, अर्थात कि टर्न ओवर से होगा, अगर पीटीओ से होगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसी टाइप का प्रश्न पत्र लेकर आऊँ। तो ये आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, जो 23 तारीख के आप अगर एग्जाम में देने जाएंगे तो ये पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पूरे प्रश्न को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे, तो बउआ भी जानते हैं सर, 11वां प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाए, अर्थात की निर्गुण। गुरु ग्रंथ साहब के संग्रहालय किसने कहा, तो 12वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 13वां प्रश्न नाना कान साहब कहाँ के थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पाकिस्तान का। वर्ण श्रम व्यवस्था के कर्मकांड किसका विरोध किया, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात की गुरु नानक का। रही रास किसकी रचना है, तो 15वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते गुरु नानक का 16वां प्रश्न क्या कर आपसे, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात की गुरु कबीर। और अगला 17वां प्रश्न क्या कर आपसे, यहाँ पर 17वां प्रश्न है, कवि के माली किसे कहा है, तो 17वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात की राधा कृष्ण। 18वां प्रश्न क्या कर रस खान किसकी परम भक्त थे, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात की कृष्ण का। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न क्या कह रहा है 19 नंबर, रस खान के समय में किस शासन काल का था, तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 19वां प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे जागीर, न तो ऑप्शन ए हो जाएंगे बाबर, ऑप्शन ए टिक करेंगे। रस खान किस छंद के सिर थे, तो 20वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे सवैया। अगला प्रश्न, मंगमा क्या बेचती थी,
सही। मंगमा के बहू का क्या नाम था? नजमा। मंगमा के किसके हाथ का विवाह था? बहू से। अगला, श्रीनिवास का भाषा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे क्या? तो बिल्कुल सही आपका 24वां प्रश्न का ऑप्शन नोट करेंगे सी अर्थात की कन्नड़। अगला, दही वाली मंगमा के लिए कहानीकार अनुवाद कौन है? तो इसका BR नारायण ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगमा के लिए मिठाई ले जा रही थी कौन? था नजमा। पोते या बेटे बहू कौन ले जा रहे थे? तो 26वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात कि बेटे के लिए। राजस्थान चित्त चोर किसे कहा है? तो बिल्कुल सही कृष्ण को कहा है। गुरु नानक का माता का क्या नाम था सर? तो बिल्कुल सही तृप्त। अगला प्रश्न क्या, अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए माहू के मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी डी हो जाएंगे इसका रहता है। सेन साहब का बेटा का क्या नाम था? तो कासू। योर अलावा में कैसी व्यंजन है? तो अंतस्ट व्यंजन है। ड का उच्चारण क्या स्थान क्या है? तो बिल्कुल सही। अगर आप इसका उत्तर जरूर कमेंट करेंगे, आपसे भी प्रश्न यहाँ पर, क्योंकि आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी प्रश्न का उत्तर भी आपको आना चाहिए। तो बिल्कुल सही मैं आपको यहाँ पर उत्तर बता देने जा रहा हूँ, तालु से होंगे अर्थात कि यहाँ पर मूल दृश्य ऑप्शन हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संधि कितने भेद होते हैं? देखिए यही टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, गर्दा उड़ा देंगे अर्थात की ऑप्शन बी अर्थात की 3 होते हैं। चलिए 35वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? लंबोदर के समास में उदाहरण क्या है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर नोट करेंगे। 35वां प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थात की कर्मधारय। बहुविधि हो जाएंगे बहुविधि। अगला, निम्नलिखित में से कौन अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो 36वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे अर्थात की कर्म में धार्य। बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या करें? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहम जोड़कार, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द कौन है शुद्ध शब्द है? तो प्रणाम। रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है? तो बिल्कुल सही व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के बीच में होता है तो व्यक्तिवाचक। प्राकृतिक शब्द में कौन सा पुल्लिंग है? प्राकृतिक पुल्लिंग हो गया, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कवि के स्त्रीलिंग का क्या है? तो कवि यात्री, ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों 100% ओरिजिनल पेपर है, तो आपको सभी पेपर यहाँ पर इस चैनल पर मिलेंगे। अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी पेपर इस चैनल पर आपको मैं देता हूँ बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर देता हूँ। आग का शब्द है तो बिल्कुल सही 42वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी तद्भव। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएंगे अर्थात की 8। अगला प्रश्न, राम ने रोटी खाई है, यह रोटी किस कारक का उदाहरण है सर? बिल्कुल सही, यह आपका कर्म कारक का। पुरुषवाचन सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे 3। जिन क्रियाओं में क्रम होते हैं उन्हें हम कौन सी क्रिया कहते हैं सर? बिल्कुल सही ऑप्शन नोट करेंगे, सकर्मक। बनावट विचार में कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात के 3। शब्द में पहली लगाने वाले शब्दकोश को क्या कहलाता है सर? उपसर्ग कहलाता है। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 50 आपको 60 तक का प्रश्न, चलिए मैं आपको 85 तक बता देता हूँ, और आगे जो सब्जेक्टिव का वीडियो आएंगे तो इसमें सब्जेक्टिव भी रहेंगे, और ये सब्जेक्टिव और ये जो 10 प्रश्न जो देख रहे हैं उसमें आपको दे दूंगा। तो ये आपका 100% ओरिजिनल पेपर है, तो पूरे प्रश्न को आपको देखना अनिवार्य है। सरल का विलोम शब्द क्या होगा सर? बिल्कुल सही, सरल का विलोम विरल होता है सर। कहाँ है? तो यहाँ पर सरल कठिन हो जाएंगे, सरलता कठिन, यानी कि सरलता कठिन हो जाएंगे सर, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी। चलिए इसी प्रकार से मैं आपको 50 बता दिया, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका सब्जेक्टिव देख रहे हैं ये सभी सब्जेक्टिव का ध्यान से इसमें से पढ़कर इसमें उत्तर देना है। तो जिसमें मैं अलग से वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो चल जाए। एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, 2 गद्यांश है, फिर यहाँ पर आपको 200 से 250 शब्द, 200 से 300 शब्द में आपको पर यह निबंध लिखना है। फिर आपका यहाँ पर बुक से प्रश्न रहेगा, तो मैं सभी प्रश्न का उत्तर लिख कर आज देने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको चलिए मैं सिखा देने जा रहा हूँ इसका PDF कैसे मिलेगा। देखिए इसका PDF लेना बेहद आसान है। आपको एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। सिर्फ कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपको नहीं लगेगा, यहाँ पर अनम्यूट कर दिया गया, कॉल आपके पास मेरे पास नहीं आएंगे। सिर्फ आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। इससे भी आसान है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते होंगे तो इसमें देखेंगे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि यहाँ पर सभी पेपर मैं सबसे पहले सेंड कर देता हूँ। आप यूट्यूब पर अपलोड करने से पहले मैं यहाँ पर पेपर सेंड कर देता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। ये बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर का मैंने आपको चर्चा कर लिया। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जो भी पेपर इस चैनल पर मिलेगा 100% ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि आपका 23 तारीख जो भी आपका एग्जाम रहेंगे तो सभी पेपर यहाँ पर आपके लिए उद्देश्य है कि आपका पेपर अपलोड किया जाएगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।